मुझे ना नील बहुत अच्छा लगता है। वो कितना सुंदर है, उसके हेयर भी कितने लॉन्ग लॉन्ग है। आज ना उसने मुझे नूडल्स बनाना सिखाया। पहले तो मुझे लगता था बस उसको भेल बनानी आती है, पर अब मुझे पता है उसको सब कुछ बनाना आता है। कितनी गंदी सॉस थी, उसने मैजिक से ना अच्छी सॉस बना दी। तुम सुन रही हो ना वीर बालिका? उसने ना मुझे भी मैजिक सिखाया। मैं तुम्हें सिखाऊं? उड़ी उड़ी पत्ती उड़, पूरब से पश्चिम को मुड़। अरे प्लीज यार, प्लीज क्वाइट नाउ, फिंगर ऑन योर लिप्स, यू डिस्टर्बिंग मी। अच्छा ओके, सॉरी। मतलब मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही हो यार, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ ना। और चाहो तुम अपना होमवर्क करो, तुम्हें स्मॉल अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है ना? अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। तुम्हें तो कुछ नहीं आता वीर बालिका। ओह हेलो, किसको सिखा रही हो? हेयर को हेयर्स बोलने वाले? तुमसे बहुत ज्यादा आता है मुझे, ठीक है ना? कभी कभार हो जाती टंग स्लिप। एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। लेकर अपनी बुक। अभी नहीं, जब मैं नील से मिलूंगी तब कर लूंगी। तुम कोई नील विल के पास नहीं जाओगी। क्यों? क्यों क्या मतलब? नहीं जा रही तो नहीं जा रही, मैंने बोल दिया ना। और वैसे भी तुम्हारा रेस्टोरेंट में क्या काम? एक्सक्यूज मी, वो मेरी मम्मा का रेस्टोरेंट है। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? एक्सक्यूज मी, वो मेरी भी मम्मा का रेस्टोरेंट है। एनीवेज व्हाटएवर। मुझे वैसे भी तुम्हारा नील से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? नील तो इतना अच्छा है। कोई अच्छा बच्चा नहीं है वो, बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। आई डोंट लाइक हिम। बट आई लाइक हिम। यू लाइक हिम बिकॉज़ तुझे नहीं पता उसने क्या किया। क्या क्या किया उसने? बोलो बोलो वीर बालिका। उसने झूठ बोला है, झूठ बोला तुम्हें उसने। क्या क्या झूठ बोला उसने? बताओ। क्यों? उसने तुम्हें बोला नहीं कि फ्लावर से विश मांगो तो पूरी हो जाती है? ऐसे कैसे बोल रहे हो? उससे फ्लावर्स में मैजिक है? मैजिक ना कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। अच्छा, पहले कहती स्टार्स में मैजिक होता है और अब कह रही हूँ मैजिक कुछ नहीं होता। हाँ तो नील के पास ऐसे स्टार्स थोड़े ना जैसे मेरे पास है, तो वो स्टार्स में ही होता है मैजिक, बस स्टार्स। पर उसके पास तो फ्लावर्स है ना? हाँ तो फ्लावर्स में नहीं होता मैजिक, सिर्फ स्टार्स में मैजिक होता है। सच्ची? उड़ी पत्ती उड़, पूरब से पश्चिम को मुड़, उत्तर से दक्षिण को जा, धरती का तू चक्कर खा, तय कर तू लंबी दूरी, हो मेरी इच्छा पूरी, मेरे विश्व के नील अब भी इधर आ जाए। प्लीज नील आ जाना, वरना वीर बालिका को लगेगा कि तुम्हारा मैजिक झूठा है। तुम झूठे हो। पूरब से पश्चिम को मुड़, धरती का तू चक्कर खा। कब से खेल तमाशा लगा रखा है। चलो अभी अंदर चलो। कौन ऐसे इतनी रात को दरवाजे पे खड़ा होता है? ठंड भी बढ़ रही है, ऊपर से ठंड लग जाएगी। मेरी बात सुनो, आजो कम विद मी। मुझे नहीं जाना। डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नील ने तुम्हारा मन रखने के लिए बोल दिया होगा यार। अब लिसन, इससे कुछ नहीं होगा। कि अंदर चलो अभी मेरे साथ। होगा होगा, जरूर होगा। तुम कुछ भी बोलो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं ट्राई करती रहूंगी जब तक मैजिक हो ना जाए। मेरी इच्छा है कि नील इधर आ जाए। क्या यार,
What's this यार, बस मेरे ही घर की लाइट गई है। संधू आंटी, हेलो। हाँ नील, क्या हुआ? चौंक गया ना? ना ना, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो बस सिर्फ बिजली काटी है मैंने तेरी। अभी तो देख क्या क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। What do you mean आंटी जी? क्या कह रही हो आप? क्या क्या करती हूँ मतलब? ऐसा कैसे कर सकती हो आप? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ बेटा जी। आप जब तक किराया नहीं दोगे ऐसे ही अंधेरे में बैठोगे। तो ये आंटी जी ये गलत है। देखिए मैं मोहल्ला कमेटी में जाके ना कंप्लेंट करूंगा कि आप टेनेंट को हैरेस कर रही हो। जरूर करो बेटा, थोड़ा शोर तो मचे। उस मुए खत्री को पता तो चले कि उसका दिया किराएदार कैसा जी का जंजाल बन गया है मेरा। देखिए आंटी जी, आप काट दिया। मच्छर कितने हैं यार, ये क्या स्यापा है। उड़ पत्ती उड़, पूरब से पश्चिम को मुड़, उत्तर से दक्षिण को जा, धरती का तू चक्कर खा, तय कर तू लंबी दूरी, हो मेरी इच्छा पूरी। मेरी इच्छा है कि नील इधर आ जाए। It's okay, Arya. At least you tried. नहीं, अभी एक बाकी है। Arya. पत्ती उड़, पूरब से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को जा, धरती का तू चक्कर खा, तय कर तू लंबी दूरी, हो मेरी इच्छा पूरी। मेरी इच्छा है कि नील अभी इधर आ जाए।
क्या हुआ छोटी मैडम? तुमने झूठ नहीं बोला था, वीर बालिका ने झूठ बोला था। मैजिक होता है मैजिक। मैंने विश मांगी कि तुम आ जाओ और तुम आ गए। तो फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आपकी तो विश पूरी हो गई ना छोटी मैडम। लेकिन मेरे फ्लावर्स के सारे पेटल्स खत्म हो गए। देखो, सोचा था कि लास्ट पेटल बचा कर रखूंगी, बोलूंगी मम्मा पापा वापस
मुझे ना नील बहुत अच्छा लगता है। वो कितना सुंदर है। उसने मैजिक से ना अच्छी सॉस बना दी। तुमने झूठ नहीं बोला था, वीर बालिका ने झूठ बोला था। मैजिक होता है। तुम यहाँ रहते हो कहीं आसपास? हाँ, ओ मैडम जी, ये घंटी नहीं बजनी। क्यों क्यों नहीं बजेगी? ये देखो क्या चिपका रखा है दीवार पे। जालिम मकान मालकिन ने बिजली काट दी है। घंटी नहीं बजेगी। अजीब है यार, कब से खटखटा रही है, खोल ही नहीं रहा है। आपको दरवाजा ही खुलवाना है ना? आप इधर आओ मैडम, मैं खोलता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो, दरवाजा टूट जाएगा। ओ जी, साहब जी की ना कुंभकर्ण की नींद है, ऐसे नहीं टूटेगी, ढोल पताशे मंगाने पड़ेंगे। अरे तो लॉक करो ना, इसे टूट जाएगा। टूट जाएगा। ओ खोल दे गुरुआ। ओ महाराज, मेरे परमात्मा खोल दे यार। आ रहा हूँ, ठोक मत। अरे अंदर चला गया। दरवाजा खोल दिया जी, यही बहुत बड़ा एहसान किया। आपको पता नहीं साहब जी को सुबह की नींद कितनी प्यारी है। इनको सुबह के उठा के तो देखें, लाशें भिज जानी है, लाशें। दूध गैस पे चढ़ा दिया है, माता रानी मेहर करे उठ जाना, नहीं तो उबल उबल के पागल हो जाना दूध ने। आपने उठा दो ना। और ना जी, इन्होंने नहीं उठना, मैं बता रहा हूँ। धरती फट जाए या तूफान आ जाए, इनकी आंखें नहीं खुलने वाली। अब बंदा तो हाडे हवाले, उठा लो, माता रानी मेहर करे। अरे लेकिन भैया सुनो तो सही, पैसे कैसे जा सकते? अरे हद है। और कमाल है, रेस्टोरेंट में तो इतनी चिक चिक करता है। ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी, वो चीज वैसी, ये ऑर्गेनाइज नहीं, वो फैला हुआ है, क्लीनलीनेस नहीं है। इतना प्रॉब्लम करता है। और इसका कमरा देखो, इधर पानीपत की जंग लड़ी हो जैसे अभी यहाँ पर। और ये से पैसलार औंधे मुंह के धाराशाही होके पड़े हुए हैं। उठाऊं कैसे से? नील ओबरॉय, ओए हेलो शेफ। नो, आई नो दीज ट्रिक्स। अगर ये अलार्म बंद हो गया तो ये उठने से रहा। कोई बंद करो इस अलार्म को। क्या बकवास है यार।
क्या क्या है? व्हाट इज दिस? क्या तुम मुझे मारोगे तो मैं सेल्फ डिफेंस नहीं करूंगी? व्हाट? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो अपनी अलार्म क्लॉक बंद करने के लिए आया था। तुम्हारे पास मेरी अलार्म क्लॉक कैसे आई? नो वेट अ सेकंड, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो इस वक्त? क्या मैं तुम्हें वॉर्न करने आई थी। वार्निंग? वार्निंग देने। कैसी वार्निंग? मेरी बात सुन लो अच्छे से मिस्टर नील ओबरॉय। ठीक है, तुम हमारे रेस्टोरेंट के शेफ हो, बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात भी सुनती हूँ, लेकिन जिस तरह से कल तुम मेरे घर तक आ गए ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है? गिव मी योर हैंड। क्यों? अरे ऐसे घूर क्यों रही हो? हाथ को पीछे कर लिया, तुम्हें भगा के नहीं लेके जाने वाला मैं। I have to get up. Give me your hand. लिसन नील ओबरॉय, ये ना ठीक नहीं है। तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, ओके? और मुझे लग रहा है क्रॉसिंग योर लिमिट्स। Now who's crossing the limit? What? मैंने हाथ मांगा, तुम पूरी की पूरा गिर Oh गई। hello, what do you mean? I mean exactly what I'm saying. पहले बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में आ गई, मेरा अलार्म क्लॉक तुमने ले लिया, ऊपर से मैंने तुम्हें हाथ मांगा तो पूरी की पूरी गिर गई। How imposing you are! What are you trying to do? तुम एक इनोसेंट आदमी को मारने के लिए आई थी। You were trying to kill a man, attempt to murder, वो भी एक सोते हुए आदमी को। What rubbish, नील ओबरॉय! Stop overreacting, okay? It was just an accident, nothing else. अब अभी उठो ना तो बौखला रहे हो। अच्छा, अपने ऊपर बात आई तो एक्सीडेंट, और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया। हेलो मैडम, मोहल्ले की सड़क है, सड़क पर कोई भी चल सकता है। अब इसमें मेरी गलती है कि उस सड़क पर तुम्हारा घर है तो? Don't try to be over smart, okay? तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? I'm not talking about me. I'm talking about Arya. What? हाँ, what about आर्या? तुम ना उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, ठीक है? उसे ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। Oh, so you think she is getting impressed, and you are jealous? Are you mad or what? मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी? मैं जानती हूँ आर्या को अच्छे से, जो उसका भूत सवार है ना नील का, ये यूं 2 दिन में उतर जाएगा, समझे ना? तो तुम ज्यादा अपने जादू वादू की बातों से और ऐसे मतलब उसे बहका के तब फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो उसे। Why? तुम्हें फ्रेंडली लोग पसंद नहीं है? मुझे ओवर स्मार्ट लोग अच्छे नहीं लगते। Me? Yes, you over smart. Do I not understand, नील? मतलब पहले उसके खिलाफ पिटीशन साइन करवा दी, जिसकी वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा, और अभी उसे कवर अप करने के लिए उसके साथ इतना फ्रेंडली हो रहे हो, उसे फॉल्स होप्स दे रहे हो। Excuse me? Excuse me? False hopes? हाँ, फॉल्स होप्स। तुमने देखा ना कल रात क्या हुआ? वो बेचारी छोटी सी बच्ची तुम्हारी उटपटांग बातों में आ गई है, तुम्हारे इस मैजिक में बिलीव करने लगी है। And that poor girl thinks कि वो उस मैजिक से अपने माँ बाप को वापस ला सकती है। But she also knows it's not possible. Look, I really didn't mean to hurt her. You have hurt her. वो पता नहीं किसी मैजिक का वेट कर रही है, उसका इंतजार कर रही है, और इस इंतजार से इस होप से कि शायद कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे उसके पेरेंट्स वापस आ सके। वो इसी फॉल्स होप्स में जी रही है। जब तक उसके मन में एक होप रहेगी, एक उम्मीद रहेगी ना कि शायद कोई रास्ता हो जिससे मेरे पेरेंट्स वापस आ जाए, वो ना ही अपनी लाइफ खुल के जी पाएगी, ना ही उसकी मन के घाव भर पाएंगे। Do you get that? No. Do you even know कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है जब आप किसी चीज को पाने की उम्मीद करो और आपको पता है वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी।
होती है ना, आप खुद के खुद भी पूरे के पूरे टूट जाते हो। बट यू नो व्हाट, आर्या का जो पेन है ना, वो जिस पेन से गुजर रही है ना, यू वोंट अंडरस्टैंड दैट। यू नो व्हाई? क्योंकि तुमने वो पेन, वो तकलीफ को झेला नहीं ना लाइफ में। मैंने झेला है, मैंने देखी वो पेन। तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट स्ट्रोक द फायर यू कांट हैंडल। You're wrong, Minnie. ये कोई आग नहीं है जिसके ऊपर पानी डाल दिया और आग बुझ गई। तो समय के साथ और गहरा होता जाता है, छोटी सी बात पर उभर आता है, टीस देता है, रिश्ता रहता है। और ये दर्द मुझसे ज्यादा और कौन समझ पाएगा? कुड़िए, अपने पैरों को थोड़ा आराम दे। मैं मोजे कैसे पहनाऊंगी? हाँ, रुक जा। आर्या, एक स्पून दलिया खा लो। नहीं। प्लीज, एक स्पून खा लो, फिर देखो आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। खा लो ना मेरी रानी गुड़िया। देखो, मैंने इसमें ना बादाम, किशमिश सब कुछ डाला है। प्लीज। नहीं, मैंने कहा ना नहीं। आर्या, क्या ये? क्या किया? दलिया क्यों गिरा दिया? इतना बेकार दलिया मुझे नहीं खाना। किसने कहा बेकार है? खाना कोई गिराता है ऐसे? हर रोज खाओगे तुम्हारा? ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे नाटक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, क्या आर्या? जो घर में बना है ब्रेकफास्ट में वही खाना पड़ेगा। यू गेट इट? पूरा दीदी और दलिया लेकर आ जाओ, इसे खिलाओ। आर्या खाएगी, खाना पड़ेगा दलिया। पूरा दीदी को कुछ बनाना नहीं आता है, तुम नील को बुलाओ तभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। नील तुम्हारे लिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगा, ना ही वो इधर आएगा। यू गेट इट? आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा वो, मुझे पता है। वो कहीं पर भी कभी भी आ सकता है। मेरे फ्लावर्स की पंखुड़ियां खत्म हो गई, वरना मैं उसको जादू से बुला लेती। तुमको वो लगाओ ना, लगाओ ना, बुलाओ बुलाओ नील को ना, बुलाओ ना नील को, बुलाओ ना। नील 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 लगा के रखा है, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। ना नील इधर आएगा, ना वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। That's final. और ना ही आज से तुम रेस्टोरेंट जाओगी। क्यों? मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं जाओगी। That's my final order. तुम कौन होती हो मेरे पर ऑर्डर जमाने वाली? तुम्हारी बड़ी सिस्टर। हाफ सिस्टर। Listen आर्या, एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, हाफ सिस्टर और फुल सिस्टर, तुम्हारी लीगल गार्डियन हूँ मैं। और जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, तुम बहुत गंदी हो। ब्रेकफास्ट भी नहीं करूंगी, भूखी रहूंगी। Listen आर्या, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना मुझ पे नहीं चलेगी। ओके ओके फाइन। You don't want to eat? Don't eat. क्या कर रही हो मिनी? बच्ची है, अभी वो जिद करेगी तो हम भी जिद कर रही है ना, तो रेपरकशन भी झेले अपनी जिद के। रहे भूखी। हाँ, रह लूंगी भूखी, मर थोड़े जाऊंगी।
कुड़िए, टिफिन तो लेके जा। मुझे नहीं खाना इतना गंदा टिफिन, रहूंगी मैं भूखी। रहने दो रानी दीदी, बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं खाना मत खाओ, नहीं लेके जाना टिफिन मत लेके जाओ। एक दिन भूखे रहोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। गो नाउ। इतना भी क्या गुस्सा मीनू, अरे वो बच्ची है। अच्छी है तभी तो पूरो दीदी, वो मैटर भी है उसके। एक बार किसी चीज की आदत पड़ गई तो पड़ गई। See, I understand she needs special care. उसे हमारे प्यार की जरूरत है, वो बहुत अकेली है इस वक्त। लेकिन ऐसा भी ना हो ना कि ज्यादा लाड प्यार की वजह से फिर फ्यूचर में किसी बात से फर्क ही ना पड़े उसे। मैं सही कर रही हूँ ना पूरो दीदी? लाड प्यार के साथ स्ट्रिक्टनेस भी तो जरूरी होती है ना पूरो दीदी। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। बच्चों का कब किस बात पे क्या असर पड़ जाए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, कितना प्यार देना है कितना स्ट्रिक्ट होना है। इट्स वेरी टफ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। ऐसा मत सोचो मिनी, मुझे लगता है कि आर्या की बेस्ट परवरिश कर रही हो तुम, और तुम ना बिल्कुल भी ऐसा लोड मत लो। और तुमसे जितना हो पाएगा तुम उतना ही तो करोगी, तुम उसकी बहन हो, माँ तो नहीं ना। How I wish people मानक पिला जिंदा होते यार। क्यों जाना था उन्हें अब भी? Life is so unfair यार। कुड़िए, बात मान जाना मेरी, तू टिफिन ले जा। तेनू पता है मैं ना तेरे सैंडविच बनाए ने, और तेरी पसंद दी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रियां भी हैगी। चल एक काम कर दे, मैं ये टिफिन ना तेरे बैग च रख देंदी आ, अब तू खाना मत, लेकिन लेके तो जा सकती है ना। अरे उसी पत्ती हो। उड़ी उड़ी पत्तियों, पूरब से पश्चिम को मुड़, उत्तर से दक्षिण को जा, धरती का तू चक्कर खा, तय कर तू लंबी दूरी, हो मेरी इच्छा पूरी। है नील, उसे ये थैले तो पकड़ियो जरा, है मैं सब्जी ले लेती हूँ। वो इतने भारी थैले है ना कि उठा उठा के तो मेरी उंगलियां ही कट जाती हैं। पढ़ लेना। लेकिन कमो आंटी जी, मुझे काम पे जाना है। फिर आंटी, वो काम तो खत्री जी के पास भी होता है, लेकिन बेचारी कम्मू का क्या? हाय, उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। कितना लोनली लोनली फील करती हूँ मैं। हाय, मेरा मतलब है कि सब काम तो मैं अकेले ही करती हूँ ना। अब ऐसे में अगर किसी का सहारा मिल जाए तो मैंने सब्जी ले लेती हूँ। हैं, टमाटर कितने के दिए? कमो आंटी, आई मीन कम्मो जी, मैं आपको ये बताने आया था कि संधू आंटी जी ने मेरे कमरे की बिजली काट दी है। हाँ नील, तू ना टेंशन ना ले, मैं खत्री जी से कहूंगी, वो वैसे संधू से बात कर लेंगी। और अगर फिर भी ना माने तो मेरे घर आ जाइयो। हाँ, वो इतने बड़े बड़े कमरे खाली पड़े हैं मेरी कोठी के। वैसे भी ना पूरी कोठी ना मुझे खाने को दौड़ती है। तू आएगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। ले भैया, भैया एक काम करो, ये बैंगन भी तोल दो 1 किलो। है नील, देखियो ये बैंगन फ्रेश है ना? क्या? हाँ ना।
छोटी मैडम, छोटी मैडम, नील, और बस आ गई। ओ कुड़े, छोटी मैडम रुको। नील कितने जा रहे हैं? छोटी मैडम, Hey, good morning, छोटी मैडम। Are you okay? I'm not okay. क्यों? क्या हुआ? Tell me. वो इसी फॉल्स होप्स में जी रही है कि वो उस मैजिक से अपने माँ बाप को वापस ला सकती है। अरे 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 अरे, ये पब्लिक बस नहीं है, ये स्कूल की बस है। आप उतर जाइए, फौरन उतर जाइए। Just 2 minutes, मैम। मुझे ना छोटी मैडम से बहुत जरूरी काम है। बस 2 मिनट, आप प्लीज। अरे लेकिन I promise. ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। Hi. Hi. आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्यों? और मैं टिफिन भी नहीं लाई। रानी जी ने तो दिया था, मैंने लिया ही नहीं। ओह, लेकिन ऐसा क्यों? Why? आज मेरी वीर बालिका से लड़ाई जो हो गई। वीर यानी मिनी मैडम, वो तुमसे भी झगड़ती है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, लड़ाई तो आपकी मिनी मैडम से हुई, तो फिर आप खुद को पनिशमेंट क्यों दे रही हो? मतलब भूखा तो तुम्हें ही रहना होगा ना। अगर एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। करेक्ट, सही है। एक दिन ना खाओ तो कोई मर थोड़ी ना जाता है। यू आर स्मार्ट, बट यू आर नॉट वेरी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो वेरी स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि लाइफ में सिर्फ जीना मरना ही नहीं होता। मतलब ये कि लाइफ अगर बहुत लंबी जी लेकिन उसे एंजॉय नहीं किया, मजा नहीं लिया, तो फिर क्या जिया? और लाइफ छोटी सी जी लेकिन बहुत मजे लिए, सारे फ्लेवर टेस्ट किए, तभी तो लाइफ जी, राइट? फ्लेवर्स? जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर्स? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और भूखे पेट फ्लेवर्स तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। वैसे तुम्हारे कौन से फेवरेट फ्लेवर्स हैं, बताओ? स्ट्रॉबेरी और वनीला। और नापसंद कौन से? बटर स्कॉच। यक। अच्छा, तो एक काम करना, तुम ना आज बटर स्कॉच आइसक्रीम खाना। क्यों? I don't like it. लेकिन रोज स्ट्रॉबेरी खाओगी तो बोर हो जाओगी ना, इसलिए कभी कभी बीच में बटर स्कॉच आइसक्रीम भी खा लो, ताकि फिर कंपेयर कर सको और तुम्हें पता चले कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कितनी टेस्टी है और बटर स्कॉच कितनी खराब। राइट। इसी तरह लाइफ में हर दिन एक नए फ्लेवर का होता है, कभी वनीला फ्लेवर, कभी चोको चिप फ्लेवर, और कोई स्ट्रॉबेरी और कोई बटर स्कॉच। राइट। ये क्या किया? मेरी स्टेम गिरा दी। वो तो मेरी जादू की स्टेम थी। छोटी मैडम, जो सुपर स्मार्ट होते हैं ना, उन्हें किसी जादू की जरूरत नहीं होती। वो ये जानते हैं कि लाइफ में हर तरह के फ्लेवर्स आते हैं, कभी सैड फ्लेवर्स, कभी हैप्पी फ्लेवर्स, समझी? थोड़ा थोड़ा। अगर हम सैड दिन टेस्ट नहीं करेंगे तो हैप्पी दिन की खुशी कैसे आएगी? वेरी स्मार्ट। स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट। ट्रू दैट, सुपर स्मार्ट। इस बात पे आज स्कूल में कैंटीन में जाना और बटर स्कॉच आइसक्रीम खाना, ओके? अरे आपका बस स्टॉप आ गया, अभी आप उतर जाइए। यस यस। छोटी मैडम, याद रखना, लाइफ में मैजिक लाने के लिए ना किसी फ्लावर की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी लाइफ में मैजिक ला सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी मैजिशियन आप खुद होती हो।
ओके ओके अब सुबह ही वार्न किया मैंने उसे, लेकिन नहीं जी, जैसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। Dude, can you imagine? आर्या के स्कूल बस तक चला गया था वो। Like, wow! और ये सब तुझे कैसे पता चला? रानी दी ने खुद बताया मुझे। पर क्या यार, मैं तो बोल रही। Hey you, wait! ये कोई टाइम है आने का? You're at least half an hour late. लुक अराउंड मैडम, अभी तो कोई गेस्ट भी नहीं आया और आपका स्टाफ भी पूरा नहीं आया अभी। So what? तुम तो हेड शेफ हो ना, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए। What's your problem, Minnie madam? Didn't I tell you, Mr. Neil Oberoi, कि आर्या से दूर रहो? Oh, now I know that is your problem. तो मुझे किससे मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, इसकी परमिशन मुझे तुमसे लेनी होगी। Oh, sorry, आपसे लेनी होगी। Excuse me. लेकिन यहाँ शेफ नील ओबरॉय की बॉस आप हैं, लेकिन नील पर आपका कोई बस नहीं है। You know what? I don't understand, तुम्हें आर्या में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बाकी भी तो बच्चे हैं ना मोहल्ले में। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मतलब, oh wait, is it because Arya likes me? One second. Arya likes you, dream or Neil Oberoi. Doesn't matter she likes you or not. But what matters is तुम उसे manipulate कर रहे हो, okay? छोटे मोटों से सपने दिखा के impress करते हो. Is this how to deal with kids? Wait, you're telling me how to deal with kids? जिसको ये भी नहीं पता कि वो छोटी सी बच्ची ब्रेकफास्ट करके नहीं गई, यहाँ तक कि अपना टिफिन भी नहीं लेके गई। How dare you talk to me like that? तुमने मुझ पर उंगली कैसे उठाई? और one second. तुम्हें ये कैसे पता? आर्या ने खुद मुझे बताया। What? मतलब तुम उस छोटी सी बच्ची को उसकी खुद की बहन के खिलाफ कर रहे हो? How dare you? How mean of you? How cruel of you? देख रही है प्रीत? मतलब तुम उसे encourage कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास आके मेरी कंप्लेंट करे? मिन्नी, I just think you're just overreacting. Dude, I am overreacting. मैंने तो अभी तक रिएक्ट भी नहीं किया है। My goodness यार, ये सब हो रहा था मेरे पीठ पीछे और मुझे पता भी नहीं चला। Never mind. अरे कौन है दो आज? मैं खुद ही इससे पूछ लूंगी यार। वो मतलब you're going to torment that little girl? उसे कटघरे में खड़ा करोगी क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया? Incredible, brilliant, such a cruel sister you are. Cruel? Cruel? How dare you call me cruel, Neil Oberoi? And how dare you sit in front of your boss? Means I. Oh, okay, yeah. You're my boss. और क्या तुम्हें क्या पता मेरे बारे में, हमारे रिलेशन के बारे में? हाँ, अगर वो गलती करेगी तो मुझे तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। इनफैक्ट डिसिप्लिन भी सिखाना जरूरी होता है। डिसिप्लिन? 5 साल की छोटी बच्ची पर डिसिप्लिन? 4। ओके 4। यस, जरूरी होता है। The earlier the better. बचपन में डिसिप्लिन सिखा दे तो अच्छा होता है। और वैसे भी अगर वो गलती करेगी तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसे रेपरकशंस भी झेलने पड़ेंगी। What's wrong in that, Preet? I'll tell you what's wrong with it, Preet. Hi. You tell me. क्या बच्चे सोल्जर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग और हार्ड ट्रेनिंग देके तैयार किया जाए? नहीं ना। बच्चे तो नाजुक पंखुड़ी की तरह होते हैं, सॉफ्ट, इम्प्रेशनेबल, जिनसे डील करने के लिए सेंसिटिविटी चाहिए होती है, जो कम से कम मिनी मैडम में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, खुद सेंसिटिव होके बच्चों को ओवर सेंसिटिव बना दोगे तो वो लाइफ की रियलिटी को फेस कैसे करेंगे? टेल हिम प्रीत, लाइफ इज अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक करते करते कहीं लाइफ में कोई उम्मीद ही ना बचे। ना बचे। वैसे भी झूठी उम्मीदें इंसान को कमजोर ही बनाती है। लाइफ में एक उम्मीद ही होती है मैडम, जो जीने की वजह होती है। और ये जब उम्मीद टूटती है ना तो इंसान 100 मौतें भी मरता है। एक उम्मीद करके देखो, शिकायत बाद में कर लेना।
बहुत उम्मीदें की थी कभी जिंदगी से। और वैसे भी ये उम्मीदें दे ही क्या सकती आर्या को। उसके माँ बाप तो वापस नहीं दे सकती ना। हाँ, माँ बाप नहीं दे सकती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तो दे ही सकती है। वो मुस्कान जो सच के सामने आते ही चली जाए। What's the use of that smile? No, Mr. नील ओबरॉय, लाइफ को फेस करना आना चाहिए, फिर चाहे लाइफ की रियलिटी कितनी भी हार्श क्यों ना हो। आर्या को उसे फेस करना आना चाहिए और उसे फेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने कभी फेस किया था। I wish उस टाइम तुम्हारी लाइफ में कोई होता जो तुम्हारी जिंदगी में उम्मीद भर देता, तो तुम्हारी लाइफ इतनी मेस्ड अप नहीं होती। How dare you talk to me like that? You can't talk to me like that, okay? तुम्हें कोई राइट नहीं है। मैंने पहले भी बोला मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। तुम जानते क्या मेरे बारे में? What do you know about me? कुछ भी नहीं पता ना? तो just ये भरी हुई आवाज, ये आंखों में आंसू, ये अपने आप को कोशिश करके इस सिचुएशन से बाहर निकालना और खुद पर काबू पाने की कोशिश, all of this proves that I touched the right nerve, isn't it, Minnie madam? I hate you. I hate you, Neelo Roy. I wish उस टाइम तुम्हारी लाइफ में कोई होता जो तुम्हारी जिंदगी में उम्मीद भर देता, तो तुम्हारी लाइफ इतनी मेस्ड अप नहीं होती। भरी भरी आवाज, खुद पर काबू पाने की कोशिश, all of this proves that I touched the right nerve. ये लिपस्टिक तेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट की। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और हमेशा रहोगी। पढ़ो क्या लिखा है इसमें? मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। खुराना खानदान की वारिस और अशोक खुराना की बेटी। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे। सच कहा था सरोज ने, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी है ना। जो घर हमारा है और थारी माँ का है, तने यहाँ पे बेटी बना के रख रखा है। मतलब किसी का एहसान मानना तो दूर, तू ऊपर से बदतमीजी से बात करती है। मिनी, मिनी, are you okay? मैंने देखा है यार प्रीत, झूठी उम्मीदें लगाने से क्या होता है और ये तू भी जानती है कि जब वो भी टूटती है ना, it hurts so much. Please don't cry, मिनी। Please चुप हो जाओ। पहले उम्मीद लगाई थी मैंने कि जब मेरे पापा जी लंदन से आएंगे ना, तो मैं भाग के उनसे निपट जाऊंगी और बोलूंगी प्लीज अब मेरी और मेरी मिस को छोड़ के कहीं मत जाना। क्या हुआ? सब टूट गया, सब चकनाचूर हो गया। सेकंड टाइम जब मैंने उम्मीद लगाई कि बेब्स और अनुराधा करके शादी के बाद अब हमारी एक हैप्पी सी छोटी सी फैमिली होगी जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकूंगी,
वहां पे सब टूट गया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बहन ने मुझे अपनी लाइफ से खींच के ऐसे बाहर फेंक दिया और मेरे अंदर पेन हुआ इतना, मुझे इतना बुरा लगा। I felt so abandoned, so alone for years, सालों तक प्रीत, सालों तक मैंने वो पेन झेला है। अगर मिकी नहीं होता प्रीत, अगर तू नहीं होती, अगर जैस नहीं होती तो मैं टूट चुकी होती। लेकिन एक बार मिकी ने बोला था कि तू रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया then you will survive। इतने पेन के बावजूद मैंने सरवाइव किया। हाँ लेकिन इस सब में नील की क्या गलती है? तू उससे क्यों नाराज होकर बैठी है? उसे तो ये सब नहीं पता ना। And he also didn't mean it in that way, Minnie. It's not about Neil Preet. It's about me and Arya। ये मेरी छोटी बहन के बारे में, और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन वही पेन से, वही लोनलीनेस से गुजरे। I'll tell you one thing, मुझे ना उसमें छोटी सी पिंडी दिखती है, उतनी वल्नरेबल, उतनी मासूम। लेकिन इस बार उस छोटी सी मिन्नी को कोई भी झूठ नहीं बोलेगी, झूठे बहकावे में नहीं रखेगी। इस बार वो छोटी सी मिन्नी लाइफ की हर रियलिटी जानेगी, उसे फेस करेगी, फिर चाहे वो रियलिटी कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आई डोंट केयर। आई नो उसे बहुत हर्ट होगा, उसे तकलीफ होगी, लेकिन दिस विल मेक हर स्ट्रॉन्गर। और मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया से लड़ना सीखे। मैं चाहती हूँ कि एक दिन आए कि वो अपनी वीर बालिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। And that's my promise to her। I know, Minnie, I know। तू उसे अपने से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, सबको ये पता है। मिनी तुझे बुखार है? I don't know यार। तेरा पूरा शरीर गर्म है यार। होगा ना, छोड़। तेरी ना शक्ल से ही पता चल रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू चल, तू घर चल और रेस्ट करने का टाइम नहीं है। मैंने बोला दादी अम्मा को कि मुझे पिछली वीक के सेल्स रिकॉर्ड्स दे, मैं देखूं ना नील के आने से हमें कोई फायदा हुआ भी है या नहीं। हाँ मिनी, लेकिन वो तो तू कल आकर भी कर सकती है ना। तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? स्ट्रेस ही तो है यार प्रीत, स्ट्रेस ही तो है। आर्या की स्कूल की फीस जानी है, जानी दीदी पूरो दीदी की सैलरी देनी है, हनुमान अंकल का पेंशन का पेपर वर्क वगैरह भी नहीं हुआ, उसमें भी टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, फाइन, तू इधर लेट जा। चल अब तू लेट और आराम कर, ठीक है? गॉड ब्लेस यू यार, मुझे हमेशा पता होता है मुझे कब कैसा क्या फील हो रहा है। बचपन की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? अच्छा चल छोड़ ये सब बातें, आंखें बंद करके रिलैक्स कर। किसी भी चीज को ना अपने आप को बॉदर मत करने दे, समझी? आपको क्या हो गया? बस बस, ऐसे रोएगी तो कैसे काम चलेगा? बस अरे भूल जा सिंपी, भूल जा। सिर्फ मंगनी हुई थी, कोई पहाड़ नहीं टूटा था। और सच मानो वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं था। अब ये सब मुझे ऐसे फैलाने के लिए कह रहे हो? मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों की यही किस्मत होती है, हमें कोई नहीं मिलता। मिलेगा सिंपी, जरूर मिलेगा, कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। अब क्यों खुर्शीद मियां? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्यों प्रीत? ऑफ कोर्स मिलेगा सिंपी दीदी। और इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ आप फालतू में इतना रो रहे हो। अगर ये रिश्ता टूट गया ना, आई एम श्योर आपकी डेस्टिनी में कोई बहुत बेटर लड़का लिखा होगा। आप कुछ नहीं कहेंगे सर? मैं क्या क्या कहूँ? क्या कहूँ? क्या मतलब?
यही बोलो कि उसको कोई बेटर लड़का मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हें अक्ल नहीं, इस टाइम क्या कहना होता है? It depends. What do you mean it depends? It depends मतलब क्या लड़के को लड़की पसंद नहीं थी या पसंद थी? और अगर पसंद थी तो मंगनी टूटने का कुछ और रीजन हो सकता है, कुछ और इशू हो सकता है। कोई और इशू मतलब? जैसे सिंपी का टेम्परामेंट। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब जानते हैं कि सिंपी ज्यादा मिलनसार नहीं है और अच्छे से अच्छा लड़का भाग जाएगा इसके सामने। देखा देखा आपने ये बंदा कैसे बात करता है मुझसे। हाँ हाँ, सारी गलतियां मेरी थी। वो लड़का तो दूध का धुला हुआ था ना। मिन्नी मैडम, मैं कह रही हूँ ये बंदा ना मुझसे बहुत हेट करता है। इसने कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा ही नहीं। फिर ना ऐसे टाइम पे कुछ टॉन्ट मारता है। बस हो गया, आई कांट बिलीव दिस। मैं जा रही हूँ, बस रहने दो। अरे सिंपी तुम भी जा रही हूँ, बस हो गया। तुम्हारी नाक पे रखे। नहीं, अरे बस- मेरी बात तो सुनो। और नहीं हो सकता, सर के ऊपर चला गया पानी। सच में इतने पत्थर दे लो या प्रिटेंड करते तुम इतने पत्थर दे लो? नहीं, या तो वेट अ सेकंड, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तुमने। दूसरों का दुख दिखाई ही नहीं देता तुम्हें, करेक्ट? One second. Go on. I can't believe this, Mr. Neil Oberoi. How can you be so mean? ऐसे टाइम पे क्या क्या बोल दिया उन बेचारी सिंपी दीदी को? ऑलरेडी इतना इतना इमोशनल थी वो, इतनी परेशान थी, और अभी तो मुस्कुरा रहे हो। क्या? मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर? दूसरों को स्ट्रेस में डाल के तुम खुद का स्ट्रेस बस्ट करते हो। मैंने सिंपी को क्या स्ट्रेस दिया? I just stated the fact. इसे एक रियलिटी चेक समझ लो। रियलिटी चेक? वाओ, व्हाट टाइमिंग्स मिस्टर नील ओबेरॉय। एकदम करेक्ट टाइम था ना सिंपी दीदी को ऐसे टॉन्ट करना, रियलिटी चेक करवाना, राइट? तो क्या झूठी उम्मीद देता? आपने तो कहा था ना कि झूठी उम्मीद से लोगों का दिल टूट जाता है and all of that, right? So that was a reality check. Wow, wonderful. What a recipe. You want to taste it? Oh, wait a second. आपने तो अभी अभी टेस्ट किया ना? Oh, okay. इस हफ्ते के हिसाब में थोड़ा प्रॉफिट तो दिख रहा है। मतलब कि सैलरी और सब खर्चे अलग कर दिए जाएं तो कुछ 12-1 का प्रॉफिट तो हुआ है। 12,000 एक हफ्ता, तो 4 हफ्ते में हुआ 12 चौक 48 बस। अरे नहीं भी, एक ही महीने में क्या चमत्कार हो जाएगा। अरे पहले से तो अच्छा है। पिछले महीने यही कोई 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। अरे जिसमें से 27,000 तो लोन चुकाने में चले गए। इस बार कुछ बढ़ोतरी तो हुई है। आप ऐसे कीजिए, ये लैपटॉप ले जाइए और दिखा दीजिए मैंने को। अरे अब ये मुआ इतना भारी लैपटॉप लेके कहाँ घूमती फिरूंगी मैं। आप एक काम कीजिए खुराना साहब, ये सब जो कुछ भी है ना, ये आप मिनी को मेल कर दीजिए। 1 मिनट, उसने ये अपना एड्रेस दिया है ईमेल का। अरे क्या कर रही है नईम भी, एक तो मुझे लैपटॉप पे काम करने की आदत नहीं है और ऊपर से आप मुझे दे रही हो ये ईमेल। अरे ये सब बड़ा झंझट का काम है, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे आप तो रहेंगी ना वो पुराने जमाने वाली। लाइए मुझे दीजिए। मुंह क्यों बिचका रहे हो, दे दो ना मुझे, मैं करती हूँ। अरे नईम भी, आप मुझ पर क्यों हंस रही हैं? इस शम्मी जी को तो अपने सींग कटवा कर बच्चों में शामिल हो जाने की आदत है। अरे जो कुछ भी सीखी है मिनी से सीखी है, और मिनी से सीखकर अपने आप को बहुत बड़ा मॉडर्न समझने लगी है ये बुढ़िया। हाय हाय खुराना साहब, आप मुझसे इतना चलते हो? चलते हो? हाँ। बूढ़े हो गए आप, मैं तो नहीं हुई अभी। मैं तो बीजी, अरे मेरे बच्चा आ गया, जाओ 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 जाओ। ओहो कैसा था आपका दिन? बहुत अच्छा।
अब क्या कर रहे हो? मैं ना वो वीर बालिका को मेल कर रही हूँ। मेल? हाँ मेल मतलब लेटर? हाँ, वैसे ही समझ लो। कहो तो आपकी तरफ से कुछ लिखूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरी कट्टी है वीर बालिका से, मैं उससे बात नहीं कर रही। अरे अब क्या हो गया अल्लाह मारी, तू झगड़ बैठी तुम दोनों बहनें? वीर बालिका ना बहुत गंदी सिस्टर है, मेरे ऊपर ना हुक्म चलाती है और मुझे भूखा भी रखती है। धत, मैं नहीं मानती। दीदी आपको नहीं पता, वो जो टीवी सीरियल की सुंदरी है ना, वैसी एकदम वीर बालिका, सबके सामने ना अच्छी बनती है और पीछे ना मेरे ऊपर जुल्म करती है। आपका मतलब जुल्म? हाँ हाँ वही वही, पूछो पूछो रानी देसा, आज कितना चलाई मेरे ऊपर। बाप रे बाप, मेरे तो कान ही दर्द हो गए, ऐसे कुछ चलाता बच्चों के ऊपर, वो बहुत गंदी है। आई हेट हर।